Hello everyone. Welcome back to Erit Academy. Welcome back to another video on Erit Academy, another session. And today's session is very, very special, especially personally for me, for the Academy. It is very important. And today, as you can see, we have a session with Deepak Mishra, UPPCS 2022, qualified, one of my student who has qualified the exam recently. The results have come few days back itself. So it is indeed a very proud moment for us. And before I say anything, I would like to invite Deepak on this platform. So Deepak, if you have joined, please join us. And after that, I will say a few things about Deepak, and then we will try to understand through him about UPPCS preparation. So we have Deepak with us. So Deepak, खुश रहिए. And Deepak, indeed, it is a proud moment for me personally because I have been knowing Deepak from last 2-3 years. कोविड के टाइम से हमारा संपर्क हुआ है एंड वी शेयर अ वेरी स्पेशल बॉन्ड नॉट ओनली एज अ टीचर स्टूडेंट बट वेरी स्पेशल बॉन्ड जो मैं बाद में बताऊंगा क्या है वो बॉन्ड. एंड आई हैव सीन क्लोजली दीपक हाउ इंटेलिजेंट ही इज, द काइंड ऑफ एफर्ट ही पुट्स इन, और जिस तरीके से भी इनकी जर्नी रही है. सो दीपक, I would like you to tell all these things. So before we proceed, I would like to welcome you on this platform, Erit Academy's platform. And let me share it very frankly that it is one of the जो results की शुरुआत होती है. So you are the leader in this field for Erit Academy की इस सेशन का जो results आने का सिलसिला शुरू हुआ वो आपसे शुरू हुआ. तो ये हमारे सभी के लिए, पूरी टीम के लिए बहुत ही खुशी का मौका है और बहुत ही अच्छा लगता है जब अपने स्टूडेंट, किसी भी टीचर के स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं. सो एक टीचर को यही फील आती है कि ये उसकी सक्सेस है, जो परिवार की. मैं हमेशा दीपक को ये बात बोलता रहता हूँ कि ये जो आपका रिजल्ट है, सिर्फ आपका रिजल्ट नहीं है, ये आपके पेरेंट्स का, ये आपकी फैमिली का, आपके क्षेत्र का, आपके रीजन का, आपके टीचर्स का, जिन जिन लोगों ने सपना आपके थ्रू देखा, ये उनकी सक्सेस है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस दीपक फॉर दिस अचीवमेंट. एंड दीपक, I would with this wish आपको, आप फ्यूचर में जहां भी रहें बहुत अच्छा करें. But I want you to briefly tell us something about your journey after your graduation or whatever, before graduation also, how this dream came that you wanted to join civil services, and till selection I want you to briefly tell us about this journey so that जो भी एस्पिरेंट्स हैं इससे रिलेट कर पाएंगे, उन्हें कुछ प्रेरणा मिलेगी. तो मैं चाहता हूं एक बार ब्रीफली आप अपने बारे में बताएं और इस जर्नी के बारे में बताएं. थैंक यू सर. मेरी जर्नी का शुरुआत तो मेरे क्षेत्र से होता है, क्योंकि जहां से मैं आता हूं वहां पे आईएएस और पीसीएस का एक अलग ही रुतबा है, एक अलग ही मतलब पहचान है उस चीज की. मतलब अगर हम गुजरात को देखें या फिर और जगह को देखें तो वहां पे अगर आप बिजनेस करते हैं तो यू आर समवन हु इज कॉल्ड सक्सेसफुल. बट हमारे यहाँ सरकारी नौकरी और आईएएस पीसीएस बनना ही सक्सेस माना जाता है. तो उसी बैकग्राउंड में बड़ा हुआ हूँ. मेरे पिताजी सीआरपीएफ में ड्राइवर थे, तो सपना तो उन्होंने ही देखा था, मैं अभी भी कहूंगा, क्योंकि वो ऑफिसर्स की गाड़ी चलाया करते थे. ही यूज्ड टू ड्राइव फॉर आईपीएस ऑफिसर्स. तो एंड ही यूज्ड टू फील सो ओवरवेल्म्ड बाय द कैरेक्टर्स ऑफ दोस ऑफिसर्स कि वो चाहते थे कि यार मेरे बच्चे भी ऐसे कुछ बने. एंड तो सपना तो स्टार्ट उन्होंने ही किया था. बाद में हम लोगों ने भी उस सपने को अपनाया और समझा कि नहीं, ये सपना काफी अच्छा है, क्योंकि नॉट ओनली द पॉइंट इज दिस पर्टिकुलर क्रैकिंग दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन does not gives you a job. It gives you a lifetime memories. It gives you a sense of achievement, intellectually achievement. It is not about achievement that आपने कोई job पा लिया, but it gives you a sense of intellectual achievement. तो वो सपना बाद में मैंने भी अपनाया. और जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, ग्रेजुएशन कर रहा था, उस समय मेरी बैकलॉग आई. तो एक बैकलॉग ने मेरी कहानी कैसे बदल दी. आई ऑलवेज फील वेरी प्राउड ऑफ दैट बैकलॉग. ऑल्दो वो 1.5-2 साल बहुत ही बुरे थे, क्योंकि घर वाले अच्छे से बात भी नहीं करते थे, कोई दोस्त अच्छे से बात नहीं करता था. मतलब दोस्त तो मेरे हमेशा साथ थे, लेकिन जो आसपास के लोग थे, दे यूज्ड टू टॉन्ट मी कि बहुत तेज बनते थे, इतना पढ़ाकू बनते थे और फेल हो गए एक एग्जाम में. तो उस बैकलॉग ने मेरी स्टोरी बदली टू सम एक्सटेंट. फिर वहां से मैंने डिसाइड किया कि नॉट सिविल इंजीनियरिंग बट सिविल सर्विसेज आई हैव टू ऑप्ट फॉर. तो वहां से स्टार्ट किया प्रिपरेशन मैंने. और इस प्रिपरेशन में सबसे जो मैंने जो डिसाइड किया था कॉलेज के टाइम, क्योंकि उसके पहले मैंने आईआईटी जेईई के लिए प्रिपेयर किया था. तो आईआईटी जेईई वाज नेवर माय ड्रीम. आई विल ऑलवेज ऑनेस्टली एक्सेप्ट, इट वाज नॉट माय ड्रीम. इट वाज सोशल ड्रीम. लोगों का सपना था कि तुम आईआईटी जाओ, बट दिस वाज माय ड्रीम. तो इसकी पूरी अकाउंटेबिलिटी मैंने ली है, इसकी पूरी एफर्ट्स मैंने ली है, और मैंने कोशिश भी की मैं थोड़ा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनूं, कि मेरे घर वाले स्ट्रेस आउट नहीं फील करें. तो कॉलेज के बाद 2 साल मैंने पढ़ाया, मैथमेटिक्स पढ़ाता था मैं आईआईटी जेईई के बच्चों को.
Wow. उसके बाद मैंने वहाँ पे एकेडमिक इंचार्ज के रूप में भी काम किया सर 2018-19 वाले सेशन में। उसके बाद इनफैक्ट मतलब इट वाज अ गुड ईयर फॉर मी, वी गॉट ऑल इंडिया 24th रैंक, ऑल इंडिया 24th रैंक इन आईआईटी एडवांस। तो एक अच्छा सेशन भी था। बट उसके बाद आई केम टू दिल्ली एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। तो पहले 2 साल तो ठीक थे, अपन बेसिक्स होते हैं, क्लियर कर रहे हैं, लेकिन जब सबसे कॉम्प्लेक्स फेज आता है कि आपने प्रीलिम्स निकाल लिया, आपने एक मेंस लिख लिया, उसके बाद क्या, व्हाट टू डू नेक्स्ट? तो उस पर्टिकुलर फेज में मुझे एक मैं क्या बोलूं, मतलब फरिश्ता इज उर्दू वर्ड, मैं देवता बोल सकता हूँ। आई मेट ए पर्सन इन दिल्ली कॉल्ड हिमांशु शुक्ला सर। ऑनेस्टली अरे आई एम नहीं नॉट नहीं सेइंग, नहीं, आई एम नॉट सेइंग, no, no, नहीं, nothing like that. आई एम नॉट सेइंग सर बिकॉज़ आई एम ऑन अ प्लेटफॉर्म, आई एम ऑनेस्टली सेइंग दिस। तो पहली बार जब मैं सर से मिला तो सबसे सर बात कर रहे थे, देन ही आस्क्ड मी कि कहाँ से हो तुम? तो आई सेड सर फ्रॉम देवरिया, एंड देन ही स्टार्टेड, उन्होंने मुझे अलग बुलाया, बैठो तुम 2 मिनट। एंड देन ही टोल्ड अबाउट हिज विजन कि यार बहुत मेरा मतलब बहुत इच्छा है कि हमारे यहाँ के लोग निकले, बड़े एफर्ट डालते हैं हमारे यहाँ सर, मतलब अब बात हो रही है तो अपन अपने इलाके के बारे में बताते हैं, बड़ा एफर्ट डालने वाले लोग हैं, किसान लोग हैं, दोआब रीजन है, बड़ी अच्छी उपजाऊ जमीन है, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा पसीना बहाते हैं लोग। लेकिन एज पर दी द फैक्चुअल डाटा कि हमारे पॉपुलेशन बहुत है, तो अपॉर्चुनिटीज काफी कम है, तो प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो लोग थोड़ा निराश हो रहे हैं उस समय कि यार हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो सर ने भी यही बात बोली थी कि लेट अस डू समथिंग फॉर द रीजन। तो तुम्हारे जो टू डू लिस्ट में है उसमें एक एक वैल्यू ऐड करो कि यू हैव टू डू समथिंग फॉर बरहज, हम जहाँ से आते हैं उसका नाम है बरहज देवरिया, तो रीजन के लिए। तो वो 2021 में मुझे सर मिले, एंड सिंस देन आई हैव बीन पार्ट ऑफ द जर्नी विद सर इटसेल्फ। हमने सर को भी देखा मेहनत करते हुए, और मुझे सर हमेशा टोकते रहते थे, ही ऑलवेज टेल मी कि टैलेंट इज गुड बट दैट इज नॉट एनफ, इट इज गुड टू हैव टैलेंट बट हार्ड वर्क के बिना कुछ नहीं होगा। तो सर जब से मिले तब ही स्टार्टेड पुशिंग मी, एंड ऑनेस्टली इवन लास्ट ईयर जब मैं इसका मेंस दे रहा था, तो उस समय मैं यूपीएससी का भी मेंस दे रहा था, यूपीपीसीएस का इंटरव्यू भी दे रहा था 2021 का, और यूपीपीसीएस का मेंस भी था। तो उन 3 में Yes. सर हमारे साथ दिल्ली में थे 3 महीने। वो 3 महीने मेरे लिए बड़े वैल्यूबल थे, क्योंकि मेंटली आप एग्जॉस्ट कर जाते हैं, एंड देन यू हैव समवन विद स्माइलिंग फेस जो आपको दिन भर अच्छी अच्छी स्टोरीज बताता हो। एथिक्स पढ़ाते थे सर उस समय, हम लोग की एथिक्स वाली बैच चल रही थी दिल्ली वाली। तो Yes. वो बड़े बड़े अच्छे जर्नी थे, बड़े अच्छी, वो दिल्ली के धूप में भी एक शीतलता मिलती थी आपके साथ हम लोग को सर। ऑनेस्टली देयर वाज गुड ट्रिप। तो ये जर्नी रही है मेरी। I think Deepak is being very, मतलब whatever he's saying, it is genuine indeed. I can correlate. Last year 2022 हम लोगों ने कैसे सारी चीजें तैयारी की और किस तरीके से, and I still remember कि इसका इंटरव्यू था, and one of my student who is already in UPPCS rank 8, 2020 की एक स्टूडेंट थी हमारी, उनको हम लोगों ने बुलाया था इन लोगों की गाइडेंस के लिए, लोग इंटरव्यू दे रहे थे। So he has been giving this exam, एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम में ही रहा है हमेशा, एंड आई हैव सीन, आई हैव ऑब्जर्व क्लोजली, सर अच्छा अब ये वाला एग्जाम, अब ये वाला एग्जाम, अब ये इंटरव्यू है, कैसे क्या करना है। सो थैंक यू दीपक फॉर शेयरिंग दोज मेमोरीज, थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील हुआ, बट या इसके फोटोज भी हैं सर अपने पास। या वी हैव ऑल दोज मेमोरीज। तो जैसा दीपक ने बताया, एंड आई टोल्ड दैट आई विल टेल यू अबाउट इट लेटर, so we share a special bond that we come from same place, we come from same region, same district, and मैंने भी वो सपना देखा था और मैंने भी तैयारी की, और आज मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। many of my students are there in the field, be it the state services or through the central services, बहुत सारे स्टूडेंट्स फील्ड में हैं। so जब आप ये होता हुआ देखते हो, then you feel like doing something for your region as well, और हमेशा बी इट मतलब मैंने दीपक को वो बात बोली क्योंकि मेरे अंदर हमेशा वो था कि अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना। मैं जिस दिन दीपक का सिलेक्शन हुआ, मैंने दीपक को यही बोला, ये तुम्हारा सिलेक्शन नहीं है, क्षेत्र की जीत है, क्षेत्र के लिए सिलेक्शन है। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट दीपक, दैट इज द स्पेशल बॉन्ड विच वी शेयर। एंड अगर आज दीपक ने अचीव किया है, ये पता नहीं कितने सारे एस्पिरेंट्स को इंस्पायर करेगा, कितने सारे एस्पिरेंट्स को मोटिवेट करेगा, पुश करेगा कि जैसे दीपक ने बोला कि सब कुछ है फिर भी गरीबी है, सब कुछ है फिर भी निराशा है। तो ये एक होप देता है कि यस वी कैन आल्सो डू दैट, एंड वी ऑल विल बी देयर। अगर कोई एस्पिरेंट सुन रहा है, सो वी विल बी देयर, आई विल बी देयर एज अ टीचर, दीपक विल बी देयर एज अ मेंटर। अपने सिलेक्शन, अपनी जर्नी को शेयर करेंगे वो हमेशा। सो दीपक, मैं चाहता हूं इसी सीक्वेंस में there would be many students, many aspirants who would be listening to this for the upcoming exam, upcoming UP PCS का एग्जाम है 2023 में, आई थिंक मई में ही है, 16th या 14th मई को एग्जाम है। So I would like you to shed some light that how to prepare, especially for those who are in their last lap of preparation,
उनको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अब प्रीलिम्स आ गया, आई हैव सीन यू, आई नो यू दैट यू हैव ऑलवेज बीन क्वालिफाइंग प्रीलिम्स, बी इट यूपीपीसीएस, बी इट यूपीएससी। सो क्या बताना चाहोगे आप उनको? और हमारे पास बहुत सारी क्वेरी आ रही है जब से हम लोगों ने आपका पोस्ट डाला है कि आवर स्टूडेंट दीपक मिश्रा हैज क्वालिफाइड। सो तब से बहुत क्वेरी आ रही है, सर प्रीलिम्स है, क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स के लिए, स्टैटिक के लिए कैसे रिवाइज करें? सो दीपक, वुड यू लाइक टू गिव सम last moment tips to them? Sir, I will be like talking on two fronts. The first one is my fortunate. I can say I was fortunate क्योंकि last 2 साल से यूपीपीसीएस जो है यूपीएससी के मतलब टेल में ही हो रहा है. Either 10 days gap or 14 days gap or 7 days gap. So you never get too much time to think. So in that case, what you do is you go for the best efficient way you can find. तो इसके साथ क्या हो रहा था कि आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी विद एफर्ट्स. आई थिंक यू हैव सीन मी प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. तो मैं Yes. अपना यूपीएससी के प्रीलिम्स तो मैं कर रहा था अच्छे से, पूरी मेहनत करता था कि यार उसमें उसको करना है, उसको निकालना ही है. और उसके साथ वैल्यू एडिशन कर लो यूपीपीसीएस के लिए. तो यूपीएससी के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, वो तो आप पढ़िए क्योंकि मेडिवल से क्वेश्चंस आते ही हैं, एंशिएंट से क्वेश्चंस आते ही हैं, मॉडर्न से क्वेश्चंस आते ही हैं. हाँ, द टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंजेस, तो उसके लिए थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा. बाकी जो बुक लिस्ट है सब ऑलमोस्ट सिमिलर है. बाकी बुक लिस्ट सर आपको हमें आप एक बार अपन बाद में देख लेंगे बुक हाँ, लिस्ट का. बुक लिस्ट तो दीपक विल शेयर, आई विल शेयर इट इधर इन द कमेंट सेक्शन, और हमारी वेबसाइट पर रहेगा, तो बुक लिस्ट डिटेल्ड ही विल शेयर एंड वी विल शेयर इट विद यू. एंड that book list will be good for people who want to go for 2024. अब 2023 के लिए टाइम भी नहीं है, so you cannot go for the detailed book list now. So Yes. the point is you can look for efficient methods. तो efficient methods में क्या है कि out of 150 questions, almost 30 are current affair based questions, especially यूपी current affair based. तो वो आपको ध्यान देना है. अब वो कहाँ से करना है? उसके लिए 2-3 चीजें हैं. या फिर आप YouTube पे कंपाइलेशंस देख लीजिए, जो मैं फॉलो करता था क्योंकि टाइम बचती नहीं थी. यूपीएससी देने के बाद ऐसे ही एग्जॉस्ट हो जाता था आदमी, 2-3 दिन मार्क्स मिलाते थे, 2-3 दिन कंफ्यूजन में रहते थे, फिर 2-3 दिन पढ़ लेते थे कि जाओ भाई यूपीपीसीएस दे लो. तो वो कंपाइलेशन वीडियोस में देख लेता था लास्ट मोमेंट पे थकने के बाद. तो एक वो तरीका है. अदरवाइज नाउ इफ यू आर नॉट गुड एट लिसनिंग वीडियोस, देन यू कैन गो फॉर सम कंपाइलेशन बुक्स. जैसे कुछ मार्केट में ईयरली बुक्स आती हैं, काफी फेमस बुक्स हैं. मैं मतलब अगर इफ आई हैव टू लुक, देन देयर आर बहुत सारे. आप मार्केट में एक बार जाके देखिए, 100-150 में 2-3 किताबें आ जाएंगी, उसमें से एक उठाना है सिर्फ, उसको एक बार देख जाना है. खास करके जैसे स्पोर्ट्स के न्यूज बड़े अलग होते हैं, यूपीएससी नहीं पूछता, यूपीपीसीएस जरूर पूछता है. तो स्पोर्ट्स के न्यूज देखना एक बार, कौन से स्पोर्ट्स में कौन कौन जीता है, तो वो क्वेश्चंस आते हैं. और यूपी में मेला होता है, उसके कुछ रिसेंट न्यूज होते हैं. तो ऐसे करके जो यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस है वो आप जरूर देखिए. अगर आप उसको अच्छे से पढ़ते हैं तो 30 में से 15-20 तो आप ले जाएंगे. तो दैट इज मोर देन एनफ टू क्वालिफाई, बिकॉज बाकी जो 120 क्वेश्चन बचते हैं स्टैटिक पोर्शन से, उसमें भी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे. तो अराउंड इफ ओवरऑल इफ यू गेट 90 प्लस क्वेश्चंस राइट आफ्टर रिमूविंग नेगेटिव मार्क, तो यू हैव गुड चांस. तो आप अपना ऐसा डिसाइड करिए कि आप यूपीएससी के साथ साथ ये वैल्यू एडिशन यूपीपीसीएस वाला कर लीजिए, आइदर फ्रॉम अ बुक और फ्रॉम कंपाइलेशन, एनीवेयर यू कैन गो फॉर. एंड सेकंड वन इज द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024. तो आपको तो फिर आपके पास बहुत टाइम है. और अभी क्या है कि अभी यूपीपीसीएस वांट टू क्रिएट इट्स ओन नीश है, क्योंकि उन्होंने अभी नए चैप्टर, नए पेपर ऐड कर दिए. तो उसके लिए फिर यू कैन सी द यूपीपीसीएस वांट टू लुक एट द पीपल हु आर ओनली फॉर यूपीपीसीएस, नहीं कि यूपीएससी वाले लोग जाके दे रहे हैं. तो इन दैट केस यू हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम. यू स्टडी फॉर यूपीएससी, वही आप किताबें पढ़िए, वही सब कुछ पढ़िए, लेकिन स्टडी यूपीएससी. यूपीपीसीएस के लिए यूपी के फैक्चुअल नॉलेज आप देखिए, तो उसके लिए किताबें आती हैं. जैसे अभी दृष्टि आईएएस ने कभी बुक निकाली है, पहले से भी है किताबें कि नो योर स्टेट, या फिर आप विकिपीडिया से पढ़ सकते हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट से पढ़ सकते हैं. यूपी गवर्नमेंट बहुत एडवर्टाइजमेंट करती है, एडिटोरियल्स आते हैं आपके इंडियन एक्सप्रेस वगैरह पे, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं. तो एक तरीका वो हो सकता है. वो फिर डिटेल्ड होगा, आप सिलेबस उठा के आप एक बार अपने टॉपिक्स पे काम करें. लेकिन जिसका अभी है सर, तो वो या फिर वो एक बुक आ जाएगी आपकी ईयरली करंट अफेयर्स की और कंपाइलेशन से. बाकी तो स्टैटिक यूपीएससी वाला ही है. वो लूसेंट से भी अगर आप देखते हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे. Okay, Deepak. So this was the message for those students who are aspiring just एक मंथ बाद जिनका एग्जाम है. बाकी जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, दीपक विल बी देयर, ही विल शेयर द बुक लिस्ट. अगर कोई कंफ्यूजन भी है आप पूछ सकते हैं. वी ऑल आर देयर, द टीम इज देयर टू हेल्प यू. एंड क्विकली, आई नो दिस इज नॉट द राइट टाइम दीपक, बट फिर भी मैं चाहूंगा यूपीपीसीएस के मेंस पे थोड़ा आई वांट यू टू गिव शेड सम लाइट, बिकॉज आई नो दैट यू विल बी देयर आफ्टर प्रीलिम्स एज वेल. वी कैन have a session specifically with respect to mains preparation, answer writing, but एक broad view दे दो so that students के mind में रहेगा कि prelims के बाद कैसे चीजों को किन direction में लेके जाना है.
and rest we will have a special session post UPPCS prelims only for the mains preparation. So few points. So the first thing that UPPCS 2018 के बाद उन्होंने जो अपना पैटर्न चेंज किया, so they have made the UPPCS paper as UPSC paper. So if someone is genuinely preparing for UPSC and writing answers for UPSC, तो वही ट्रिक एंड ट्रेड्स है, बस उसमें 250 की जगह 200 वर्ड्स हो जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको संभल के काम करना पड़ेगा, और 150 की जगह 125 वर्ड हो जाते हैं, थोड़ा सा संभल के काम करना पड़ेगा। एथिक्स में थोड़ी चेंजेस हो जाती हैं, वहां पे केस स्टडी यूपीएससी मॉडल नहीं आते, बड़े सिंपल केस स्टडीज आते हैं, तो वो आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। बाकी इफ यू आर जेन्युइनली प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, राइटिंग आंसर्स फॉर यूपीएससी, आपको कीवर्ड्स का मतलब पता है, आपको आपके आंसर्स में फ्लो आ रहे हैं, आपकी राइटिंग अच्छी है, फ्लो चार्ट बनाना आ रहा है, डायग्राम्स बना ले, देन यूपीपीसीएस मेंस डज नॉट हैव बिग हर्डल फॉर यू। प्रीलिम्स में थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, मेंस इज वेरी सिमिलर टू यूपीएससी, थोड़े सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर रिपीट हो जाती हैं, तो एक बार आपको प्रीवियस ईयर तो जरूर देखना है, वो मेंस का ही हो या प्रीलिम्स का हो। हाँ, एक चीज और सर, प्रीलिम्स में आपको मॉक टेस्ट जो यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर वाले हैं वो जरूर लगा लीजिए। जैसे कुछ एप्स हैं, मैंने फॉलो किया था, ग्रेडअप का ऐप होता था उस समय, तो फ्री में आपको प्रीवियस ईयर के यूपीपीसीएस के वो दे देते थे, जो भी प्रीलिम्स के पेपर थे वो Compilations. हाँ एज ए टेस्ट दे देते थे कि आप एक टेस्ट लगा लो। तो बड़ा सिंपल सा है, आप एक बार देखिए आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं क्लियर भी कर रहे हैं तो कहाँ रह जा रहे हैं, किस सेक्शन में रह जा रहे हैं, तो वो जरूर दें। आप 2-4 टेस्ट लगा लें प्रीवियस ईयर के, 2018, 19, 20 वाले तो एटलीस्ट लगा ही लें, क्योंकि थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ। मेंस का भी ऐसे ही है सर, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे रिपीट होते हैं, और सिंपल यूपीएससी के प्रीवियस ईयर बहुत सारे रिपीट होते हैं सर। इकोनॉमी में मुझे याद है पहली बार जब मैंने यूपीएससी का वो दिया था, यूपीपीसीएस का मेंस दिया था, तो बच्चे कह रहे ये तो यूपीएससी के क्वेश्चंस है, तो उस समय मैंने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर नहीं देखे थे, तो नहीं तो फिर मतलब कहानी और कुछ होती। तो यूपीएससी अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो यूपीएससी के लक्ष्य से, तो उसके प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं सर, बहुत सारे। So there is nothing to worry for the mains, I guess, क्योंकि मेंस तो if you are good at UPSC means you will be doing wonders in UPPCS means, nothing to worry. ठीक है, बाकी विल हैव अ स्पेशल सेशन, तो पेपर वाइज अप्रोच देखेंगे, GS1, GS2, GS3, टेक्निकल नुआंसेस जो होंगे बीच में वो अपन बाद में देख लेंगे, बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सेकंड, या दीपक, यू वांटेड टू शेयर समथिंग? नहीं सर, जो मतलब बाकी जो नए वैल्यू एडिशंस हैं वो तो अभी हम लोग को भी नहीं पता है कि कैसे पेपर्स आएंगे, तो वी हैव टू, उसको तो बाद में देखेंगे। We will discuss it precisely after the prelims exam. Yes. Another important area which I want you to focus, or I want you to give some input is time management. अच्छा, अभी यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का दो पर्सपेक्टिव मैं आपको चाहूंगा कि आप उस पर कुछ बात करें। एक तो टाइम मैनेजमेंट होता है कि डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, दूसरा टाइम मैनेजमेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वी हैव बीन ऑब्जर्विंग इवन लाइक यू, कि आप यूपीपीसीएस भी तैयारी करते हो, आप यूपीएससी भी तैयारी करते हो। सो व्हाट शुड बी द एस्पेक्ट्स ऑफ, बी इट ईयरली, मंथली और डेली बेसिस, वीकली बेसिस पे हमारा टाइम मैनेजमेंट का जो ब्रॉड एस्पेक्ट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बी इट द डेली रूटीन और बी इट विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम एज वेल। सो दीपक, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस एंड योर इनपुट्स एज वेल। Sir, daily routine तो has always been focused around UPSC because the main goal was UPSC. I will not lie on that. Even you have seen it. तो डेली रूटीन तो यूपीएससी एग्जाम्स के ऊपर ही बेसिस था, लेकिन जैसे क्या होता था कि विद टाइम, लाइक इफ यू वांट, अभी थोड़ा यूपीएससी का आपने कर लिया, बोर हो रहे हो, तो चलो अपने राज्य के बारे में जाने, तो यूपी अपना राज्य था, तो बीच बीच में लाइक मंथली कभी कभी या फिर वीकली भी, जैसे पेपर आ गया था तो मैं आई विल नॉट लाइक, कभी कभी बैठ गया फिर 1 महीने के आसपास, तो 1 घंटे में देख लेता था कि यूपीपीसीएस में क्या चल रहा है, भाई चलो सरकार क्या कर रही है हमारे यहाँ, ऐसे ही जानने के लिए। तो कुछ योजनाएं आपको वहां से याद हो गई, कुछ घटनाएं हो रही हैं तो आप वहां से देख सकते हो, जैसे बातों बातों में ही हो जाता, कुछ दोस्त बोल दिए, तो यू हैव टू बी अलर्ट कि चल रहा है भाई मेरा राज्य है। तो उसका फायदा इसमें है कि अगर मान लीजिए आप गलती से यूपीएससी मेंस लिख लिए और इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर गए, तो अगर आप ऐसे सतर्क हैं, आपको अपने राज्य के बारे में पता है, कुछ ना कुछ घटनाएं चल रही हैं, अगर आपको पता है तो वो वहां पे भी हेल्प करेगा। तो यूपीएससी प्रिपरेशन हैज टू बी ऑलवेज लाइक दिस ओनली, वी नो। तो एक उसका फायदा भी मिला, विल नॉट लाइक, कि मुझे पता रहता था कि अरे भाई नोएडा में ऐसा कुछ मेला चल रहा है या फिर Deepak, you are on mute, I guess. जो Yeah, now you are audible. सॉरी सर, वो तो सर अभी जैसे अभी इन्वेस्टर समिट चल रहा है, तो आप एक बार देख लीजिए, आप यूपीएससी के लिए नहीं, मतलब यूपीपीसीएस के लिए नहीं भी प्रिपेयर कर, तो जस्ट नो कि यार समथिंग इज हैपनिंग इन योर स्टेट, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दैट वे ऑल्सो। इट वाज हेल्पफुल फॉर मी पर्टिकुलरली, क्योंकि मैं थोड़ा जानकारी रखता था कि भाई मेरे राज्य में क्या चल रहा है, मेरे गांव में क्या चल रहा है। तो एक वो मेथड होता है, तो वो आपको फोर्स नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप
जागरूक हैं तो आप अपने शेड्यूल में ऐड कर लेंगे, भाई चलो देख लिए आधे घंटे का कोई। जैसे कोई कई चैनल्स हैं जो यूपी की स्कीम्स के बारे में बातें करते हैं, कई चैनल्स हैं जो यूपी न्यूज के बारे में बातें करते हैं, तो 15-20 मिनट लगता है, मैं देख लेता था। तो वो एक वैल्यू एडिशन थी। हाँ, कुछ नोट्स भी बनाए मैंने, आई विल नॉट लाई, स्पेशली फॉर मेंस, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि कौन से स्कीम कहाँ से चल रहे हैं। तो वो एक वैल्यू एडिशन के लिए मैंने नोट्स बनाए थे, यूपी स्कीम्स के लेके, यूपी इकोनॉमी को लेके, यूपी पॉलिटी को लेके। जैसे अभी कमिश्नरेट सिस्टम चल रहा है, तो कमिश्नरेट सिस्टम वाज वेरी मच इन न्यूज। आप कोई भी चैनल उठा के देख लो, यूपीएससी का ही जो पढ़ाते हैं वो उन्होंने भी दिया था कि कमिश्नरेट सिस्टम क्या है। तो बी अवेयर कि कमिश्नरेट सिस्टम क्या है। एक्सप्रेस वे में यूपी ने इतना नाम किया, तो ये सब चीजें आप नहीं मतलब स्किप कर सकते। ये आपको किसी करंट अफेयर का कंपाइलेशन के लिए वेट नहीं करना चाहिए। आप जानते रहिए, जागरूक रहिए, क्या भाई कहाँ चल रहा है, कुछ तो चल रहा है आपके यहाँ। बस ऐसे सर, ये तो वैल्यू एडिशन विद टाइम करते रहना है। तो ये इसके लिए सर कोई शेड्यूल की जरूरत नहीं है, ये तो इंटरेस्ट की बात है, ये आप वैल्यू ऐड करते रहिए। इसके लिए आप यूपीएससी भी प्रिपेयर करते रहिए और थोड़ा बहुत जानकारी देते रहिए। तो ये एक आइडिया था मेरा सर। थैंक यू। और बहुत बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं बड़ा स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाए। सो आई हैव सीन यू क्लोजली एंड आई नो यू आर अ पर्सन जो कुछ भी हो जाए अपने स्पोर्ट्स के लिए जरूर टाइम निकालता था। और कई बार दीपक मेरे से कहते थे, सर ये स्पोर्ट्स वाला टाइम मैं नहीं छेड़ सकता। सो लाइक स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना चाहिए दीपक? मतलब यूपीएससी भी दे रहे हो, यूपीपीएसएस भी दे रहे हो, रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे हैं, यू कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे कई बार आपको कई सारे एक्सपोजर पहली बार होते हैं। तो ये जो चेंजेस होते हैं लाइफ में, ये जो स्ट्रेस होते हैं लाइफ में, ट्रांजिशंस होते हैं, सो हाउ टू मैनेज देम? आई विल कंसिडर इट अंडर टाइम मैनेजमेंट ओनली बिकॉज यू हैव टू मैनेज यस, दोस थिंग्स एज वेल इन लाइफ। एग्जैक्टली सर, जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं है, मतलब ऑनेस्टली, एंड जिंदगी और फैमिली से बड़ा कुछ नहीं है, आई विल नॉट लाइक। क्योंकि तो पहली बात, गिव स्टार्ट गिविंग टाइम टू माय पेरेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्टार्ट गिविंग टाइम टू योरसेल्फ। लाइक मैंने, मेरा फेवरेट हुआ करता था भजन सुनना। सर को याद है, मैं क्लास में भी आता था भजन लगा के, सर कहते तू क्या सुनते रहते हो? तो मैंने सर को भी कई बार सुना, सर एक बार तो सुनिए, एक बार तो सुनिए। तो आई लव लिसनिंग टू भजन, खास करके पंडित जसराज जी के हैं, बड़े बड़े पसंद है, अभी भी सुनता हूँ, अच्छा लगता है, फील गुड आती है। या फिर जैसे गीता, गीता मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं सुन लेता हूँ। तो यू ट्राई टू चूज आउट कि यार तुम एज एन इंडिविजुअल अदर देन एग्जामिनेशन क्या पसंद है। जैसे मुझे फुटबॉल देखना बहुत पसंद है, अभी सीखा है मैंने, बहुत रिसेंट 2-3 साल पहले हॉबी बनाई है। तो मैं दिन भर सर से मैसी की बातें करता रहता था, सर बोर भी हो जाते थे, मुझे याद है। तो लेकिन बट स्टिल आई वांट कि यार एक पैशन है मेरे अंदर जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस के अलावा है, एग्जाम्स के अलावा है, वो मुझसे कोई ना छीने। वो मेरी आइडेंटिटी है भाई, वो मैं नहीं दे सकता किसी चीज, वो किसी एग्जाम के लिए नहीं भेज सकता भाई मैं, कुछ भी हो जाए। तो एक पैशन आपको अपने आइडेंटिटी के लिए रखनी पड़ेगी, तो वो उसके लिए टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। आप खुद ब खुद, जैसे शॉर्ट स्टोरीज पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, तो आज भी मैं अगर ईदगाह पढ़ने बैठू तो मैं पढ़ जाऊंगा। मुझे जरूरत नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं बैठ गया पढ़ने ईदगाह तो मैं पढ़ जाऊंगा, मैं हामिद बनने की कोशिश करूंगा। तो वो मुझसे कोई नहीं छीनेगा। तो ऐसे आप कुछ ना कुछ किसी के अंदर, पेंटिंग होगी, हॉबी राइटिंग होगी, कुछ ना कुछ करते रहना है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए वो बहुत जरूरी है। दूसरी बात, फाइंड गुड पीपल अराउंड यू। गुड मेंटर्स आर वेरी नेसेसरी। अगर ऐसे आपके पास टीचर हो या फिर फ्रेंड्स हो, जैसे मैं, सर कहेंगे यार तू मेरे चैनल पे आके मेरी बड़ाई कर रहा है, सर अगर आपको नहीं सुनना है तो आप म्यूट कर लीजिए, लेकिन मैं ये बात बोलूंगा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपको। मतलब मुझे याद है जब सर अभी कुछ दिन पहले, इफ सर अलाउज मी, सर की मतलब प्रेगनेंसी थी, तो सर उसमें बहुत बिजी रहते थे। हमारा उस समय मेंस का रिजल्ट आया हुआ था, बट स्टिल लाइक आई रिमेंबर कि सर हम लोग के साथ बहुत टाइम ले लेते थे आफ्टर दैट। तो यू हैव टू फाइंड समवन हु कैन सेल्फलेसली रिलेट टू यू, कि अरे यार मतलब ठीक है यार, बच्चे हैं, दे नीड समथिंग। तो मुझे याद है, मेरा एक फ्रेंड है रवि, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, और सर के दोनों बहुत स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टूडेंट। इज अ वेरी गुड बॉय, वेरी वेरी टैलेंटेड। तो उसको, उसका क्या था कि वो थोड़ा सा और ज्यादा परेशान हो गया था, आई रिमेंबर मेंस के रिजल्ट के बाद। तो मुझे याद है सर ने भी दिया था, एंड मतलब मैम ने भी टाइम दिया था, मुझे याद, अच्छे से उससे बात की थी। तो यू फाइंड गुड पीपल अराउंड यू, दैट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचरितमानस में, बिन सत्संग विवेक न होई, प्रभु कृपा बिन सुलभ न सोई। तो सत्संग जरूरी है। सत्संग मीन्स गुड पीपल अराउंड यू, फाइंड गुड पीपल अराउंड यू। डोंट बी विद पीपल हु आर नेगेटिव, डोंट बी विद पीपल हु डज नॉट अंडरस्टैंड यू। भाई सबके अंदर फॉल्ट्स हैं, तुम चोक आउट करोगे, चोक करो, चोक करना बहुत जरूरी है, लेकिन फाइंड गुड पीपल जो आपको चोक करने के बाद आपका हैंड होल्ड करे, either it is your mentor, friends, मतलब if you have partner, parents, parents तो कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। Give time to parents, invest emotionally with parents, very important, very very important. थैंक यू दीपक अगेन फॉर शेयरिंग दोज मोमेंट्स। अभी पीछे मुड़ के देखो तो लगता है कि ये सब तो कल की ही बातें हैं, और आज आपके सामने रिजल्ट होता है। हम एक एक तैयारी में होते हैं, कोशिश करते रहते हैं। आई रिमेंबर ही वाज मेंशनिंग अबाउट रवि एंड लाइक दिस, दीपक, रवि और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं हु हैव बीन वेरी वी हैव बीन वेरी क्लोजली एसोसिएटेड।
तो आप करते रहते हो और अचानक से रिजल्ट आता है, देन यू फील लाइक अच्छा सब कुछ चेंज हो गया for transition or change for good in their life, in our life. And when we share or we look back उन मेमोरीज को जब हम देखते हैं तो लगता है अच्छा ये तो कल की ही बातें हैं. थैंक यू लगता है दीपक सर for वर्थ है, लगता है वर्थ था, ऐसा लगता डेफिनेटली है। डेफिनेटली हाँ मतलब देन यू फील लाइक ये जो टाइम दिया, जो समय हमने खुद के ऊपर इन्वेस्ट किया या इस प्रिपरेशन पे इन्वेस्ट किया, इट्स वर्थ, टोटली वर्थ. और जब आप आगे देखते हो लाइक द काइंड ऑफ मैसेजेस दीपक हैज बीन गेटिंग, द कॉल्स, द अटेंशन व्हिच ही इज गेटिंग, फॉर गुड इट इज गुड. मैं ये नहीं कहता कि इसको जीवन से बड़ा बना लेना चाहिए, लेकिन हाँ इट्स वर्थ. जब आप लोगों में, अपने पेरेंट्स में और अपने सराउंडिंग में खुशियों को देखते हो, इट्स वर्थ. So thank you Deepak for sharing that. And you mentioned about notes making. So what kind of notes making would you suggest? किसके लिए suggest करोगे कि notes बनाने चाहिए, कब बनाने चाहिए notes? Because ये एक perennial question आता है. कोई भी बच्चा शुरुआत से अगर वो तैयारी करता है, सर notes बनाने हैं. So what would be your point with respect to notes making approach, when it should be done, for what aspects of the preparation we can go ahead with the notes making approach? तो एक बार थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बताओ. So notes making has been obviously my weakest point. I will, and you know it. I honestly I will talk about this. The serial failures I had in previous attempts was due to the lack of notes making, and it's very important. I will, if one message from my preparation, if I have to give someone, just make good notes. Make good notes which are having space to be upgraded next time. Okay, stagnant भी नहीं होना चाहिए. It should be like organic document, like our constitution. कि भाई मतलब हो कि एक है बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन आप उसमें इवेंट कर सकते हो भाई विद टाइम. तो वो आइडिया नोट्स का भी होना चाहिए. आई रियली एग्री विद दिस आइडिया. तो नोट्स तो बहुत जरूरी है किसी चीज का बनाइए. तो एक तो यूपीपीसीएस और यूपीएससी के प्रिपरेशन में एक एडवांटेज है कि आप 4 पेपर जो जीएस 1 2 3 4 उसके नोट्स ऑलमोस्ट सिमिलर है. इफ यू लुक टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इट इज हिस्ट्री ऑफ यूपी टू सम एक्सटेंट, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है और इतने सारे चीज वहीं हुए हैं. तो इट इज टू हिस्ट्री ऑफ यूपी टू सम एक्सटेंट. अगर आप इकोनॉमिक डाटा को देखें तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर यू विल हैव वेरी सिमिलर डाटा कि यार ऐसे ग्रोथ परसेंटेज है, इतना परसेंट वो टर्शरी सेक्टर है, वेरी सिमिलर. जस्ट लुक इनटू द डाटा. बड़ा मजा भी आता है कंपेयर करने में, बड़ा मजा आता है. तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं आप. तो नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप यूपीएससी के लिए नोट्स तो बनाइए, और साथ में बस 1-2 पन्ने यूपी स्पेसिफिक, यूपी स्पेसिफिक डाटा का. जैसे आपने एफडीआई पढ़ लिया, तो यार एक बार यूपी का एफडीआई देख लो ना. अगर आपने डेफिसिट पढ़ा, यूपी का बजट अलग आता है, वो देख सकते हैं. नहीं, आपने कोई भी डाटा पढ़ लिया, एक्सपोर्ट पॉलिसी पढ़ ली, तो यूपी का देख लो. बस पैरेलली यूपीएससी के अपने नोट्स हैं, बस 2-3 पन्ने ऐड कर लो यूपी स्पेसिफिक. जो जो आप यूपीएससी में पढ़ रहे हो, जैसे मान लो आपने बजट पढ़ा इंडिया का, तो आप उसमें देखो कि यूपी के रेवेन्यू कहाँ से कहाँ रहे हैं, और जस्ट थिंक लाइक एन ऑफिसर कि और क्या काम कर सकते हैं अपन ऐसे, क्योंकि वो इंटरव्यू में बड़ा काम आता है. वो पूछते हैं कि भाई तुम क्या कर सकते हो, व्हाट कैन बी योर पॉलिसी. तो थिंक ऑन दैट लाइन. तो जब आप यूपीएससी के आप नोट्स बना रहे हो, तो पैरेलली जस्ट मेक यूपीपीसीएस के नोट्स बहुत स्पेसिफिक बनाइए, कुछ छोटे छोटे बनाइए, क्योंकि बाकी सब वही है. उसमें भी एफआरबीएम एक्टिव पूछता है, इसमें भी एफआरबीएम एक्टिव पूछेगा. उसमें पूछेगा व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसमें पूछता है तो पूछ लेगा यूपी के इकोनॉमिक कंपोनेंट्स बता दीजिए. तो अगर आपने पढ़ा है यूपीएससी के नोट्स, तो वैल्यू एडिशन से यूपीपीसीएस के नोट्स आराम से बन जाए. कुछ And कुछ कॉन्सेप्ट, yeah, please go ahead. कुछ कॉन्सेप्ट्स अलग हैं थोड़ा यूपी के, खास करके कल्चरल पार्ट में. जैसे मेला वाला बड़ा पूछते हैं वो लोग, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा. और पेपर 3 में यूपी स्पेसिफिक वो स्कीम्स जरूर पूछेंगे, 2-3 क्वेश्चन मेंस में खास करके, तो वो आपको थोड़ा अलग से ऐड करना पड़ेगा. और प्रीलिम्स के लिए फिर आपको मतलब जैसा आप यूपीएससी के, तो आपके शॉर्ट नोट्स बहुत कंपलसरी हैं. 60-70% क्वेश्चन आपके उसी से आने वाले हैं. बाकी बचे क्वेश्चन थोड़ा यूपी स्पेसिफिक है, तो आप कोई ना कोई एक फैक्चुअल बुक उठा लीजिए यूपी स्पेसिफिक डाटा. जैसे खास करके वो पूछते हैं कि जनसंख्या के बड़े मतलब सेंसस 2011 उनका फेवरेट टॉपिक है, बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं, आज भी पूछेंगे वो यूपी स्पेसिफिक जो. हाँ, बहुत ये सब क्वेश्चन बहुत फैक्चुअल आते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी. बट ऑनेस्टली नोट मेकिंग इज अ की टू सक्सेस. वो आपका डॉक्यूमेंट हो, वो मतलब आप सोइए उठिए उसके साथ बैठिए, लेकिन नोट्स इज नेसेसरी. आप उसके बिना सक्सेसफुल नहीं हो सकते. There cannot be another way to go, sir. थैंक यू दीपक. एंड इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा दीपक के पॉइंट में. काफी लोग फर्स्ट अटेम्प्ट से ही सोचते हैं कि फर्स्ट डे से ही नोट्स बनाएं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए. 1-2 रीडिंग दो, देन ओनली यू विल गेट टू नो कि किस तरीके की चीजों को फिल्टर करना है. आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हो, जब आप 2-3 बार रिवीजन कर लेते हो, देन ओनली यू विल बी इन अ पोजीशन टू आइडेंटिफाई what you have to pick up either for prelims point of view or mains point of view. तभी नोट्स बनाने चाहिए. फर्स्ट डे से ही नोट्स बनाने लगोगे तो you will be end up copy pasting each and everything. So don't do that. You will end up with 2-3 Lakshmikants in your room. Very true. And I remember
sure we all have done such mistakes in our early days of preparation. हर कोई लक्ष्मीकांत के भी हम notes बनाना चाहते हैं और फिर we end up writing Lakshmikant itself. Yeah, thank you, Deepak. And Deepak, next question would be not for those who are appearing for 2023. I want you to give a message to all those aspirants who are going to start their preparation, who want to, let's say, who are going to jump into this preparation phase, चाहे वो UPSC के लिए हो, UPPCS के लिए हो, maybe for 2024 or future 2025, there would be students who would be watching you, maybe in their class 12th. तो ऐसे जो एस्पिरेंट्स हैं जो फ्यूचर में इस एग्जाम बी इट यूपीपीसीएस यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, व्हाट वुड बी योर मैसेज? आई नो द मैसेज विल बी वेरी स्पेसिफिक फॉर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रिपरेशन, लाइफ, एवरीथिंग, बट इन जनरल वुड यू लाइक टू से समथिंग टू देम व्हिच दे शुड कैरी? एंड बाकी तो स्पेसिफिक जब होगा उनको हमें टच, दे कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस. सो व्हाट वुड बी योर मैसेज फॉर दोज न्यू अपकमिंग या जो फ्यूचर के एस्पिरेंट्स हैं? सो व्हाट वुड यू से? So we can divide the message in two parts rather than going for too many parts. The first one is obviously the one who have done the graduation and other one who are in graduation or below. तो जो इनके जो नीचे वाले लोग हैं, पहली बात start keeping discipline even in your academic field. अगर आप मतलब जैसे मैंने बीटेक किया, I never studied good for BTech. I always regret it now. कि अगर मुझे लगता था कि मैं honestly बीटेक का भी अच्छे से पढ़ता, तो एक एटीट्यूड डेवलप होता मेरा कि यार तुम जो भी काम कर रहे हो वो ऑनेस्टी से कर रहे हो. तो मे बी आई वुड हैव क्रैक्ड दिस एग्जामिनेशन 2 years earlier. I honestly have this regret. तो अगर आप ग्रेजुएशन में हैं अभी, तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ. तो वर्किंग ऑन योरसेल्फ मतलब एक तो आप अपने एकेडमिक फील्ड को अच्छे से पढ़िए, जो भी हो, कुछ भी आप लॉ कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, मास्टर्स मतलब सॉरी आर्ट्स सब्जेक्ट्स में पढ़ो उसको. देयर आर लॉट ऑफ नॉलेज इवन इन दैट. वो आपको एक आपकी पर्सनालिटी तो डेवलप करेगा ही. दूसरी बात वो जो डिसिप्लिन है कि जो भी काम मुझे ऑनेस्टी से मिल रहा है, हम आके एथिक्स में पढ़ते हैं व्हाट इज ऑनेस्टी. ऑनेस्टी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस. वो तो भाई कुछ भी होगा तुम खड़े रहोगे. तो अगर आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप उस स्टैंड में अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ ले रहे हो, ऑनेस्टी दिखा रहे हो उसमें, और डिसिप्लिन के साथ आंसर राइटिंग मतलब अपने सब्जेक्ट्स के ही लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो ये आदत आपकी बनी रहेगी. तो आप जब भी यूपीएससी प्रिपेयर करने आएंगे तो ये आदत आपको बहुत हेल्प करेगी. बाकी नॉलेज सब्जेक्ट 1 साल में 2 साल में आप गेन कर लोगे, अलग बात है. लेकिन जो आपकी हैबिट्स हैं, जो आपके एटीट्यूड है, वो कोई नहीं चेंज कर पाएगा. 4 साल लग जाए, 6 साल लग जाए, 8 साल लग जाए, नहीं चेंज हो पाएंगे. तो स्टार्ट डेवलपिंग दोस एटीट्यूड कि भाई कुछ भी होगा, आई विल बी डिसिप्लिन व्हाट एवर आई हैव. मैं कुछ भी पढ़ रहा हूँ, मतलब मैं कुछ भी पढ़ रहा हूँ, मैं उसको डिसिप्लिन से पढ़ूंगा. ये एक चीज, ये मुझे लगता है दैट मैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी सब्जेक्ट के लिए एक्सपर्ट्स हैं, सर हैं, सब गाइड हो जाएगा, लेकिन एटीट्यूड आपका कोई बदल नहीं पाएगा. तो जस्ट डेवलप दैट एटीट्यूड, वर्क हार्ड ऑन दैट एटीट्यूड. स्पेशली बीटेक स्टूडेंट, हम लोग बहुत लापरवाह होते हैं, तो हम लोग को ये बात डेवलप करना जरूरी है. तो आपका जब ऐसा एटीट्यूड होगा, जैसे सर को तो पता है मेरा वी जो है आर बन जाता है जब मैं लिखता हूँ, इतनी बुरी एटीट्यूड है मेरी. तो ये जो चीजें है ना, ये सब आपके सामने नहीं आएंगे. जो लोग मतलब खास करके पहले से डिसिप्लिन है, उनके लिए थोड़ा पाथ इजी हो जाता है. उनको ये जो क्रंचेस है ना, ये सब नहीं फेस करने होते. और पीपल हु हैव ऑलरेडी ग्रेजुएटेड, सो ऑल ओके, इफ यू आर नाउ आपने अपने आप को आहुति बनाने की सोची है, तो ठीक है, आइए. फिर उसके लिए तो फिर पहली चीज, फाइंड सम एक्सपर्ट जो आपको बता सके कि व्हाट नॉट टू डू. क्योंकि यूपीएससी हैज सो मच थिंग्स, सो मेनी थिंग्स. मतलब आप लाखों रुपए किताब खरीद लोगे तब भी आप क्रैक नहीं कर पाओगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड व्हाट वी नीड टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. दोनों बहुत जरूरी होती है. तो वो वही लोग बता पाएंगे जिन्होंने थोड़ा गाइड किया है लोगों को. तो फाइंड एन एक्सपर्ट. एक्सपर्ट का मतलब ये नहीं कि गो एंड जॉइन एनी कोचिंग, बिग कोचिंग. मैं आई विल नॉट टोटली एग्री विद दैट. फाइंड गुड पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड योर नीड्स. ये बहुत जरूरी होती है, क्योंकि सबके नीड्स अलग हैं यार. किसी के इंटेलेक्चुअल लेवल काफी अच्छा होगा, किसी का नहीं है. किसी ने बेसिक प्रिपरेशन कर रखी हो, किसी ने एनसीईआरटी पढ़ रखी है. तो अब किसी ने एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो वो बेसिक एनसीईआरटी क्लासेस करके क्या करेगा? वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी. तो फाइंड गुड पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड यू. मतलब ऑनेस्टली मैं यहाँ पे सर के चैनल पे हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ. इट्स माई टोटल एक्सपीरियंस. अगर आप मेरे से पूछे तो फाइंड एक्सपर्ट हु कैन अंडरस्टैंड योर नीड्स. वो बता दें कि आप ये करो. किसी को जैसे मेंस का आंसर राइटिंग करना है, तो मेंस के आंसर राइटिंग में कैसे काम करना है देखो, उससे मिलो, जाके बात करो. तो दैट इज वन वे. डोंट ब्लाइंडली गो वेयर एवर द भीड़ इज गोइंग. मतलब वो भीड़ के पीछे नहीं भागो. फाइंड योरसेल्फ, ट्राई टू रिफ्लेक्ट की व्हाट आर योर प्रोज, व्हाट योर कॉन्स, एंड देन फाइंड समवन हु कैन हेल्प यू. तो ये मेरा एक वो मैसेज रहेगा. एंड बाकी ओवरऑल एम्बिशन इज इंपॉर्टेंट. कि पैशन, आपका बड़ा गोल क्या है? गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, दहेज चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए. दिस इज नॉट, बहुत तुच्छ चीजें हैं, ये मैटर ही नहीं करता है. This is like you will find this on the last, even not in the list. जब आप क्वालिफाई कर जाओगे, कुछ भी कर जाओगे, तो ये सब चीजें मैटर नहीं करता है.
द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैटर इज कि आप कितना ऑनेस्ट हो अपने पर्पस से, आप कितना ऑनेस्ट हो लोगों के प्रति, आप कितना संवेदनशील हो। आप सच बताइए, आप मतलब क्या कर लोगे यार पावर का, क्या कर लोगे पैसों का? एट द एंड ऑफ द डे आप एज ए ह्यूमन बीइंग कितना कुछ दे पा रहे हो सोसाइटी को, वो ही मैटर करेगा। तो मोल्ड योरसेल्फ, वो पैशन रखे रहो अपने लिए। जैसे सर ने मुझे हमेशा कहा था क्षेत्र के लिए करना है। तो मैंने ठीक है, मैं थोड़ा सेल्फिश हो सकता हूँ कि मैं क्षेत्र, डोंट से कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ रीजनलिज्म, लेकिन वो मेरे मेरे इसमें फायर था कि यार हम जिस क्षेत्र से आते हैं काफ़ी कम लोग निकलते हैं, काफ़ी गरीबी है। सो लेट अस लाइक स्टैंड फॉर देम। तो वो एक मेरा पैशन था, वो पैशन अभी भी है और आगे वर्क करना है, वो पैशन अभी भी जिंदा है मेरे अंदर। ऐसे पैशन ढूंढो अपना। Thank you, Deepak. Indeed, it is very, very important message what Deepak has categorized. जो दो ग्रुप के लिए ग्रेजुएशन से जो नीचे हैं, अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या 12th में हैं, और जो जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। एंड आई एम वेरी श्योर दैट मेनी ऑफ देम वुड बी एबल टू कोरिलेट, क्योंकि इसने दीपक ने बहुत ही सिंपल मैसेज दिया है एंड येट वेरी पावरफुल मैसेज। तो बिल्कुल इस पे रिफ्लेक्ट करो जो लोग भी इसको सुन रहे हैं। एंड यू वर टॉकिंग अबाउट रीजन, क्षेत्र, Deepak. So I would like to ask the second last question of the session कि जो हमारे ईस्टर्न यूपी के स्टूडेंट्स हैं, ईस्टर्न यूपी के जो एस्पिरेंट्स हैं, हम लोग ऐसे एक क्षेत्र से आते हैं जैसा ऑलरेडी यू हैव हाईलाइटेड, जिस स्टेट ने इतने सारे प्राइम मिनिस्टर दिए, इतने सारे पॉलिटिशियन दिए, इतना सारा सब कुछ कंट्री को दिया, इतने सारे आर्मी, आईएएस ऑफिसर्स, हर कुछ दिया है, बट फिर भी क्यों ऐसा होता है कि हमारा जो रीजन है वो पिछड़ा ही रह जाता है। हाउएवर, क्यों की एनालिसिस आज नहीं करेंगे, बट दीपक आई वांट यू टू गिव अ मैसेज, और मैसेज या तैयारी का तरीका जो हमारे ईस्टर्न यूपी के स्टूडेंट्स हैं काफी लिमिटेशन के साथ बढ़ते हैं। कई बार लिमिटेशन इंग्लिश की होती है, कई बार एक अच्छे टीचर की होती है, प्लेटफॉर्म की होती है, कई बार एक पैसे की ही, कि हम अपने क्षेत्र को, अपने गांव को छोड़ के कैसे निकले, पैसा ही नहीं है। सो आज की डेट में, कीपिंग इन माइंड द प्रेजेंट सिनेरियो, कीपिंग इन माइंड देयर एस्पिरेशन, and keeping in mind that you come from that belt, we come from that belt, आज हमारे अंदर भी चेंजेस हुए हमारे पेरेंट्स के एक्सपोजर की वजह से। सो आई वांट यू टू टेल, गाइड इन ब्रीफ, कुछ बताओ ऐसा उन स्टूडेंट्स के लिए जो पूर्वांचल के बच्चे हैं, कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए कि वो भी ये सपना देख पाए, और ना ही केवल देखें, इस एग्जाम को क्वालिफाई करके they should also feel proud and their region, और क्षेत्र को फिर से प्राउड फील करना चाहिए। So what would you say to them? ऑब्वियसली सर, गंगा, घाघरा, सरयू, इन सब की क्षेत्र है हमारा, बहुत बहुत कुछ दिया हमने। मैं सब क्षेत्रों ने दिया, लेकिन हमने कुछ, मैं कह सकता हूँ कि गौतम बुद्ध हमारे यहाँ से थे, कपिल वस्तु हमारे रीजन में आती है, और मंगल पांडे जी हमारे यहाँ से हैं, बागी बलिया के चिट्टू पांडे हमारे यहाँ से। तो वी हैव बीन पॉइंटर्स टू लॉट ऑफ एक्सटेंट। मैं ये नहीं कि बाकी लोगों का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है सर। हर सड़क पे लड़के थे आर्मी के दौड़ करते हुए, पसीना बहाते हुए देखा है मैंने। मतलब मेरे गाँव में, मतलब मेरा ऑफिसर बनने का सपना तो मेरे भाई से स्टार्ट हुआ। उन्होंने वो एनडीए क्रैक करना चाहते थे। गांव में सब, हमारे गांव में क्या है कि या फिर वो किसान बनेगा या फिर वो फौज में जाएगा। तो फौज में, तो मुझे भी लगता था यार फौज में जाना है यार, वो सितारे लगाने आर्मी की। मेहनती लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। तो टैलेंट बहुत है सर, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं देखता हूँ उनकी जो डेडिकेशन है, टैलेंट है, बहुत ज्यादा है। अब प्रॉब्लम पैसे की है, इंग्लिश वाली थोड़ी ज्यादा दिक्कत है। मुझे लगता है कि इंग्लिश वाली दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इंग्लिश आपके इंटेलेक्चुअल लेवल की बात नहीं कर पाएगा। इंटेलेक्चुअल लेवल अलग होता है, आपका डेडिकेशन, हार्डवर्क अलग होता है, और इंग्लिश एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है, वो अलग क्षेत्र है। इंग्लिश की वाली तो इश्यू सर धीरे धीरे मुझे लगता है सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि लोग अब संभल रहे हैं। दूसरी बात रही कि पैसों की और गाइडेंस की, तो इसकी तो कमी है। मतलब हमारे यहाँ मतलब कोई कोचिंग भी नहीं है। अब यूपीएससी तो लोग बड़ा रेयर जानते हैं, और अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी मेरा पीसीएस में हुआ है, तो व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द पीपल, दे सो सो हैप्पी जस्ट फॉर बिकॉज आई बिलोंग टू द रीजन। तो वो तो आप भी देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूँ। तो पीपल आर वेरी एस्पिरेशनल, बहुत एस्पिरेशन, टूस के एस्पिरेशन बढ़ा हुआ है सर। मेहनती बहुत है, पसीना बहाने की क्षमता रखते हैं, गोली खाते हैं देश के लिए, सब करते हैं। टैलेंट की कमी नहीं है, बस वो गाइडेंस की है इश्यूज थोड़े से, और हार्ड वर्किंग। तो जैसे मेरे पिताजी का ये है, तो मेरे पिताजी ड्राइवर थे, आपसे मैंने पहले ही बताया। तो इट्स वेरी बिग डील फॉर अ ड्राइवर टू सी ड्रीम ऑफ हिज चाइल्ड बिकमिंग एन ऑफिसर। तो मेरे पापा कहते यार देख, तुम निकालोगे तो ठीक है, मेरे लिए तो खुशी होगी, घर अच्छा हो जाएगा, परिवार ठीक है, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन तुम उन बारे में सोचो ना, कि जो लोग संकुचित हैं, जो लोग सपना देखने से डर रहे हैं कि यार मैं तो ड्राइवर का बेटा हूँ, या फिर मैं किसान का बेटा हूँ। तो वो लोग के लिए, जैसे मेरे भी एक इंस्पिरेशन, मेरे एक स्कूल में रवि भैया होते थे, अभी भी हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं। ही, हिज फादर वाज मल्लाह, मछुआरा।
एंड बड़े गरीब घर से थे, बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, बट बड़ा हार्ड वर्क किया, बहुत हार्ड वर्क किया। मेरे लिए एक इंस्पिरेशनल फिगर है। इफ यू सी दिस इंटरव्यू इट विल फील वेरी प्राउड ऑन मी। तो मैं उनसे इंस्पिरेशन लेता था, बहुत मेहनत करते थे, साइकिल से स्कूल जाते थे 12-14 किलोमीटर। और उन्होंने बाद वो एनआईटी गए, मतलब हमारे गांव से पहले एनआईटी में। एंड मेरे लिए तो वो इंस्पिरेशन था। मुझे लगा यार इफ ही कैन, ही बीइंग अ सन ऑफ मछुआरा और फिशरमैन एंड सीइंग ऑल दिस स्ट्रगल, इफ ही कैन गो टू दैट एक्सटेंट, व्हाई नॉट मी? मेरे पास तो उनसे अच्छी सुविधाएं हैं। तो माय फादर ऑलवेज से दिस की बात तुम अकेले नहीं निकालोगे, तुम बहुत हजारों लोग के ऐसे लोग हैं जो संकुचित हैं, डर रहे हैं, यार मैं कैसे, मेरे पास तो वो लोग हैं, इतने सारे आईआईटीएंस कॉल ये कर रहे हैं, क्रैक कर रहे हैं, सब ऐसी जो न्यूज आती रहती है, मैं कौन होता हूँ, मैं तो स्टैंड नहीं लेता हूँ। उनके लिए तुम एक वो हो, मतलब मैसेज देना चाहोगे। तो माय फादर्स दिस विजन, ही इज जस्ट 12th पास, बट the way he used to think is inspiring. I always respect him for this attitude he had. तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग, मतलब अभी एरिट एकेडमी भी, वी आर ऑल्सो, आप भी तो प्लान कर रहे हो वहाँ पे अपना ये करने के लिए, और ऑनलाइन मेथड्स इतने सारे आ गए हैं, तो अभी चैनल्स हैं। ऑल वी नीड टू डू इज कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस इंस्टॉल करना है कि वी कैन डू दिस, वी हैव बीन डूइंग, लेकिन अब जस्ट चैनलाइज योर एनर्जी। और दूसरी बात, फेलियर वेलियर के बारे में नहीं सोचना है सर। ट्राई टू मेक योरसेल्फ एज नो, जैसे ओलंपिक में रिप्रेजेंट करना ही बड़ी बात होती है यार, ऑफ ओलंपिक, यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस इटसेल्फ इज एन ओलंपिक, इट्स अ बिग ओलंपिक, एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग योर एरिया इन दिस ओलंपिक। फेल होना पास होना अलग कहानी है, सबको मेडल नहीं मिलता है, लेकिन आप उस ओलंपिक में खेल ही रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, वही आपके लिए बड़ी बात होनी चाहिए। तो बाकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ तो होता ही है इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। मुझे लगता है गांव में अगर 20 लोग भी प्रिपेयर करें तो गांव में झगड़े लड़ाई कम हो जाएंगी, कम से कम जंगले खिड़की के लिए लड़ाई तो नहीं होगी गांव में, छोटे छोटे खेत के मेढ़ों के लिए लड़ाई तो नहीं होगी गाँव में। मेड़ की लड़ाई नहीं होगी, नालियों की लड़ाई नहीं होगी। सड़क बनने दिया जाएगा। सड़क बनने दिया जाएगा, सही बात है। तो ये तो है। और दूसरी बात सर, आप भी इस बात से रिलेट कर सकते हैं, जब निपेंद्र मिश्रा जी जो हमारे क्षेत्र से आते हैं, इनफैक्ट ही इज अ रिलेटिव ऑफ सर, तो वो जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने थे तो वो भी इंस्पिरेशन था कि यार यार अपने एरिया से निकले, एंड आई वाज इन कॉलेज सही एट बात, दैट टाइम। ट्रू, 2014 की बात थी सर ये वाली। यस। तो उस समय निपेंद्र मिश्रा जी बने थे, मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में था, और उसी समय मेरी बैकलॉग भी आने वाली थी, मतलब 2-3 महीनों में। तो बैकआउट में था कि ठीक है यार, ये ऐसे लोग भी हैं, नाम कर रहे हैं गांव का, अपने क्षेत्र का करना है, तो ये एफर्ट्स बहुत जरूरी है सर। वी ऑल आर एम्बेसडर ऑफ द एरिया। हम कहीं भी जाएंगे, कल हम कुछ भी करेंगे तो एक कहीं ना कहीं बरहत से आता है, देवरिया से आता है, तो वो एक फीलिंग बहुत जरूरी है सर। नहीं, एंड प्रिसाइजली आई थिंक यही इंपॉर्टेंस होती है रूट्स की, जो आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और द कंट्री, कई सारी सरकारों ने इस पे फोकस किया है। प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है रूट से जोड़ने के लिए। सो आई थिंक एवरीबडी, कहीं भी हमारे कॉर्नर में, हमारे दिल के, हमारे माइंड के हर कॉर्नर में जो रूट्स हैं, आप उनसे अलग नहीं हो पाते। चाहे चाहे आप सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री से आते हो, बैंगलोर मैसूर के किसी गांव से आते हो, या आप ईस्टर्न यूपी से आते हो, कहीं से भी आते हो, या बाहर रह रहे हो, विदेश में रह रहे हो, भारत से आते हो। सो रूट्स आर इंपॉर्टेंट। यू आर, जैसे दीपक ने बोला, यू आर द ब्रांड एम्बेसडर्स, यू आर द एम्बेसडर्स ऑफ योर रीजन, अपने क्षेत्र के। एंड दीपक इज वन ऑफ द brand ambassador. Deepak is one of the ambassador of the region, and I would definitely see कि दीपक कैसे एक क्षेत्र के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे, और किस तरीके से अभी मेरे को बताया दीपक ने कई बार, कैसे अभी गांव से लोगों के फोन आते हैं, उन लोग पूछते हैं, सारी चीजें डिस्कस करते हैं। मे बी कोई बधाई देने के लिए करता होगा, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में उसके रहता होगा, अच्छा ये मेरे फला 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 रिश्तेदार के लिए, फला चाची के बेटे के लिए, किसी के लिए एक इंस्पिरेशन है, मैं उसको इंस्पायर कर सकता हूं कि उनका बेटा सेलेक्ट हुआ है, आप उनसे सीख सकते हो। सो वी आर द एम्बेसडर ऑफ द रीजन, एंड थैंक यू। दिस वाज इंडीड अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दीपक की। इंग्लिश हो, पैसा हो, रुपए हो, चाहे फेलियर हो, इनको बाधा के रूप में नहीं लेना है। गाइडेंस के लिए अब हम लोग वहां से आते हैं, हम और भी सारी कोशिश करेंगे कि हम वहां पे सेमिनार्स कंडक्ट करें, वहां पे क्लासेस कंडक्ट करें, आप लोगों तक पहुंचे, जैसे भी पहुंचेंगे जरूर। और मिशन है सर आपका, मिशन है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि पीपल लाइक दीपक जैसे लोग उसी क्षेत्र से उस भावना को, उस इमोशन को, इस वैल्यू को समझते हुए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एंड वेयर एवर ही विल बी ऑलवेज पार्ट ऑफ दिस मिशन। So thank you, Deepak, for sharing this message. And one last thing, Deepak, and which I personally know is that this selection, or whatever you will be doing through this exam, after qualifying this exam for the grassroots, because the selection जो आपका हुआ है, आप cottage industry, if I'm not wrong, खादी एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज के
विकास के लिए काम करेंगे, उनके क्षेत्र के लिए, उनके सोचो कि कितना ग्रास रूट का काम है जो ऑफन इग्नोर किया जाता है। हमेशा हम बड़ी बड़ी चीजों पे फोकस करते हैं, लेकिन जो एक हमारे जो फादर ऑफ नेशन थे उनका भी यही विजन था और आज तक उसको हम एक सस्टेनेबल लेवल पे नहीं ले पाए। बट स्टिल दीपक, व्हाट वुड बी योर गोल? मतलब क्या एम रखते हो, क्या गोल है, बी इट थ्रू दिस एग्जाम और इवन आई कीप टेलिंग यू कि दिस शुड नॉट बी द एंड, सो व्हाट इज योर गोल थ्रू द सिविल सर्विसेज? What is the aim you are targeting? So थोड़ा सा उसके बारे में बताओ, then I think we are good to go. Yes, sir. When I started this preparation, then the biggest goal I was having in my life was to be disciplined. Okay, and I will not say that I'm still successful in that. I still have a lot of loopholes, and I do discuss that with you. एक तो वो पर्सनल गोल अभी भी है मेरा सर, डेस्परेशन है मेरे अंदर डिसिप्लिन के लिए. आई विल वर्क ऑन दैट एंड डिसिप्लिन इवन इन माय प्रोफेशनल लाइफ. जब भी ज्वाइनिंग आएगी तो मैंने डिसाइड किया, व्हेन आई गॉट दिस पोस्ट, तो मैंने देखा ही नहीं क्या पोस्ट है. आई जस्ट सेड आई गॉट इट, लेट मी टेक इट. जो भी होगा, इफ आई कैन बी सक्सेसफुल ओवर हियर, आई कैन बी सक्सेसफुल एनीवेयर. लेट मी टेक इट वेरी ऑनेस्टली. मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं कुछ भी करूंगा, मैं अच्छे से कर लूंगा यार. अब उसको सोचना नहीं है, दूसरा फीलिंग नहीं लानी उसके लिए. और तीसरा ऑब्वियसली सब पर्सनल गोल है कि आई विल स्टिल वर्क फॉर यूपीएससी, क्योंकि मतलब ऐसा लगता है कि थोड़े थोड़े नंबर से रह रहा हूँ तो अच्छा वर्कआउट कर लूंगा, हार्ड वर्क करूंगा तो शायद निकल जाए. तो ये मेरे 3 गोल अभी तो फिलहाल है. एंड ऑनेस्टली मैं आपसे कई बार भी बोला था कि मेरा एक बहुत बड़ा गोल है, क्योंकि मैं गाँव से आता हूँ, अभी मेरे सब कुछ गाँव में ही है. तो मेरे पूरे रूट्स में बहुत सुंदर भोजपुरी बोलता हूँ और गाँव के लोग मुझसे बहुत अच्छा कनेक्ट कर पाते हैं. तो वो मेरे दिल की बात है वो. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चलो उससे पैरेलली अगर ये मिला भी तो मैं करूंगा काम. ग्राम उद्योग का काम है, कॉटेज इंडस्ट्रीज का काम है, कुछ ना कुछ अच्छा दूंगा ये मैं. ऐसा तो है नहीं, मुझे लगता है. तो एक फीलिंग वो भी है, बड़ा पॉजिटिव सी फीलिंग है. और ऑब्वियसली घर वाले खुश हैं. तो अभी ये है कि चलो मेंटल प्रेशर नहीं है कुछ, अभी थोड़ा आगे मेहनत करेंगे. लेकिन यूपीएससी इज स्टिल द अल्टीमेट गोल सर. उसके लिए तो फिर लगना ही है. सम गोल्स आर सो वर्दी दैट आप कुछ भी उसके लिए सैक्रिफाइस कर सकते हो. तो यूपीएससी वन ऑफ द सच गोल, उसके लिए काम करना है सर अभी. एंड आई विल keep on taking help from you. That is why always there. So वो कहने की जरूरत नहीं है. अच्छा, सिंस मेंशन कर ही दिया है भोजपुरी के बारे में और ईस्टर्न यूपी के बारे में हमने मैसेज दिया, so one line in Bhojpuri for our Eastern UP students. One message, मतलब rather it can be one message. अरे पत्तल पे खाए वाला लोग हैं जामकुल, वहीं जी जाल जाए, टेंशन नहीं खेले के ढेर. तो अरे हो जाए, सब हो जाए, सब बाढ़, सब जगह कुछ हर जगह. अरे बाढ़ बजिए नहीं जाए हमको, बाढ़ पानी इट्टा पत्थर कुछ आ जाए, आदमी छोड़े ला घर द्वार नहीं यही हो बा. हो जाए कुछ दिक्कत नहीं के. बहुत लोग बस साथ दे वाला, आराम से हो जाए. बस भगवान जी का कृपा बनल रहे. वेरी गुड दीपक, इंडीड इट वाज अ वेरी स्वीट भोजपुरी. जैसा तुमने बोला कि लोग रिलेट कर पाते हैं, एंड आई आल्सो कम फ्रॉम दैट बेल्ट. आई नो दैट ऐसी भाषा पे तो बिल्कुल लोग रिलेट करेंगे. We do talk sometimes in Bhojpuri. Yeah, definitely. So people will definitely relate, and the students who are listening to this, जो लोग भी इस सेशन को सुन रहे हैं, चाहे वो इंडिया में कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, यूपीएससी, यूपीपीसीएस या ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ईस्टर्न यूपी, स्पेशली भोजपुरी क्षेत्र से अगर आप सुन रहे हैं, so technology is there, guidance is there, books are there. अभी बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, टेंशन नहीं लेना है. जैसे दीपक ने बोला कि जब आप परेशानियों से, बाढ़ पत्तल पे खाने वाले लोग हैं, बाढ़ से आप जूझ लेते हो, आप अपना घर छोड़ के तो नहीं जाते हो ना. तो उसी तरीके से ये एग्जाम भी है, अपना काम करते रहना है, अपना कर्तव्य करते रहना है. यू विल फाइंड गुड पीपल अलोंग. सो थैंक यू दीपक, थैंक यू फॉर दिस मैसेज. एंड once again I thank you for coming on this platform. And it is, जैसा मैंने पहले बोला, कि बहुत ही अलग तरीके का एक प्राउड मोमेंट है, एक अलग फीलिंग है कि आप अपने ही स्टूडेंट को इंटरव्यू कर रहे हो, अपने स्टूडेंट को से मैसेज ले रहे हो. इट मींस अ लॉट टू अस, इट मींस अ लॉट फॉर द एरीट एकेडमी, एंड इट मींस अ लॉट एज अ ह्यूमन बीइंग एज वेल. सो थैंक यू दीपक. थैंक यू. इट मींस अ लॉट फॉर माय मदर. He will be very happy to see you and me together. उनका बड़ा सपना था क्या तुम लोग क्लास कैसे करते हो. मैंने कहा चलिए आपको दिखाते हैं. नो डेफिनेटली, आई थिंक आज वो ये वीडियो देखेंगे वो लोग टुगेदर, और जिस मैसेज के साथ जब वो देखेंगे कि उनका बेटा इतना इवॉल्व थॉट प्रोसेस रखता है, आई एम श्योर दैट दे विल बी डेफिनेटली प्राउड ऑफ यू. बहुत ही प्राउड, बहुत ही फक्र, बहुत ही नाज होगा उनको आपके ऊपर. सो हम सभी की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से उनको भी प्रणाम.
और थैंक यू आपके मम्मी पापा को, थैंक यू कि उन्होंने आपकी परवरिश इतनी अच्छी की कि आप ये सोच रखते हैं आप कल को देश के अलग अलग हिस्सों में काम करेंगे, अलग अलग रूप में, अलग अलग कैपेसिटी पे काम करेंगे। इसमें परवरिश का बहुत बड़ा रोल होता है। सो थैंक्स टू द होल definitely फैमिली। agree. Sorry. I definitely agree. I definitely. The world is ruled by the people who push the cradles, who pull the Yes, cradles. yes. So thank you, Deepak. Thank you, sir. And we will Thank come you a up lot, with sir. we will come up with more detailed session जैसा जैसा जहां जहां दीपक की जरूरत होगी या जिस aspects of different aspects of the preparation if required, he will be always there. And thank you, Deepak, for finding the Thank you, time. sir. I know you are busy these days celebrating the success and lot of things happening around. उसमें आपने time निकाला, उसमें आपने ये मैसेज दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई नो यू विल बी ऑलवेज देयर विद द मिशन Thank you, एंड sir. पार्ट ऑफ दिस। ओके, थैंक आप यू। आदेश करते रहिए बस। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू दीपक, थैंक यू एवरीवन। Thank you.